हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रश्नावली 8.1 के बच्चों 9 सवाल कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10वां जो है सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों आप लोगों को कोई भी समस्या आती है किसी भी सवाल में जो हमने पिछले सवालों को सॉल्व किया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको हमसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालों का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कास पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हम लोगों से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कोई त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू जो है समकोण है। इसने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक त्रिभुज ड्रा करेंगे जिसका कोण क्यू जो है समकोण हम लोग रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हल लिखेंगे। त्रिभुज हम लोग यहां पर ड्रा करते हैं बच्चों। देखिए, अब प्रश्नानुसार बच्चों हम लोग इसका कोण क्यू जो है वो समकोण रखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। इसको हम लोग क्यू रख देंगे। ठीक है, और इस कोण के सामने यानी 90 अंश के कोण के सामने हम लोग हमेशा कौन सी भुजा मानते हैं? कर्ण मानते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा यही होती है। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पर P लिख सकते हैं या यहाँ पर, ठीक है, किसी तरफ से शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, P Q और यहाँ पर R लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चों। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोण P के बारे में बात हो रहा है, साइन P, कास P, टेन P, इसलिए मैं जो है इसी कोण P को जो है अपना रेफरेंस मानता हूं। ठीक है, कोण P से ही हम शुरू कर रहे हैं। अब बच्चों एक भुजा की बात हो गई है यानी कर्ण की बात हो गई है। ठीक है, तो जिस कोण की हम लोग बात करते होते हैं उससे ठीक संलग्न भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग हमेशा आधार मानते हैं। तो इसको हम आधार मान लेंगे। यहां पर लिखते हैं आधार। और बच्चों जिस कोण की बात हो रही थी उसके ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? लंब मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लंब लिख लिया। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों जिन भुजाओं का मान दिया गया है उनको हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पी क्यू का मान दिया गया है, तो पी क्यू का मान हम लोग यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों पी आर प्लस क्यू आर यानी हम लोग का क्या है? पी आर और क्यू आर। ठीक है, इन दोनों का साथ में मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों कभी भी अगर दो भुजाओं का मान साथ में दिया होता है तो उसको हम लोगों को क्या करना है? एक भुजा का मान के रूप में लिखना है। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं पहले दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बच्चों हम लोग यहां पर क्या दिया है? और दूसरा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे बच्चों? केवल एक भुजा का मान जो है यहां से, जैसे क्यू आर का मान लीजिए हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो पी आर को हम लोग इधर भेज देंगे। तो यहां पर क्या मिलेगा हम लोगों को? क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में तो जहां पर यहां पर त्रिभुज में ये क्यू आर लिखा गया है उसकी जगह पर हम लोग ये मान लिख देंगे। ठीक है, तो क्यू आर हम लोगों का ये है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 25 माइनस पी आर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग दो भुजाओं का मान ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, ये और ये, एक तीसरी भुजा का मान ज्ञात नहीं है। तो जब तक हम लोगों को त्रिभुज की सभी भुजाओं का मान नहीं पता होता है तब तक हम लोग आगे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो हम लोग इसको सबसे पहले ज्ञात करते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए, यहाँ पर बच्चों जो नाम दिया गया हो वही हम लोगों को लिखना है। त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो हम लोग बच्चों जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यानी कर्ण का मान जो होता है यानी कर्ण के वर्ग का जो मान होता है वो लंब के वर्ग का मान और आधार के वर्ग का मान जोड़कर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग क्या, कर्ण क्या दिया गया है? पी आर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जिनका मान दिया गया उसको हम लोग रख लेंगे। देखिए यहाँ पर पी क्यू का मान दिया गया तो पी क्यू का मान हम लोग यहाँ पर 5 दिया गया, 5 लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, आर क्यू। ठीक है, आर क्यू या क्यू आर दोनों सेम चीज होती है। ठीक है बच्चों, मैंने केवल उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो क्यू आर या आर क्यू का मान क्या दिया गया है?
25 माइनस पी आर, तो यहाँ लिख देंगे 25 माइनस पी आर, और स्क्वायर लगा है तो पूरे पे स्क्वायर, ठीक, बराबर के इधर हम लोगों को पी आर का स्क्वायर हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि पी आर का मान हम लोगों को पता नहीं है तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, बराबर। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर दो चीजें किसी ब्रैकेट में माइनस के साथ में होल स्क्वायर दिया होता तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इतनी चीज हम लोगों को पता है बच्चों, ये हम लोगों का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग जो ये दिया गया है 25, इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को हम लोग बी मान लेते हैं। तो इसी सूत्र में हम लोग रखेंगे, क्या दिया गया है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस पी आर, तो पी आर का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद में प्लस यहाँ पर माइनस 2ab, ठीक है। तो 2 गुणे ए की जगह पर हम लोगों का 25 है और बी की जगह पर हम लोगों का पी आर है, ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और इसके इधर में बच्चों 5 का स्क्वायर अलग से लिखा गया है, तो प्लस लगा के 5 का स्क्वायर हम लोगों को लिख देना है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे तो 25 का स्क्वायर हम लोग को बच्चों पता है 625 होता है, अगर नहीं पता है तो 25 गुणे 25 आप लोग कर लेंगे, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर पी आर का स्क्वायर लिखा गया, तो पी आर का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, माइनस 25 गुणे 2 यानी 50 हो गया, पी आर लिखा तो पी आर लिख दिए, प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक। इतनी बात आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई होगी। पी आर का स्क्वायर इधर लिखा, इधर लिख दिया, ठीक। अब देखिए, एक तरफ पी आर का स्क्वायर लिखा है, दूसरी तरफ लिखा है, दोनों प्लस में है, तो अगर ऐसे चाहे तो समझ लें कि पी आर का स्क्वायर एक तरफ लिखा है, दूसरी तरफ लिखा है, ये प्लस में, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी एक प्लस और दूसरा माइनस तो आपस में कट जाएंगे, यानी लिखा है 2 माइनस 2, ऐसा समझिए, यानी ये प्लस में है, ये माइनस में, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो बच्चों हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट इसको काट देंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या बचा, 625 प्लस 25, ठीक है, तो कितना हो गया, देखिए ये सीधे सीधे संख्याएं हैं तो इनको साथ में जोड़ लेंगे, तो 625 और 25 कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा बच्चों, 50 पी आर, ठीक है, और इधर बराबर के कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, इस चीज को, इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को हम लोग बराबर के उस पार, ये 50 है, ठीक है, उस पार भेज देंगे। यहां से क्या मिलेगा, 650 एक तरफ हो जाएगा और ये दूसरी तरफ चला जाएगा, 650 बराबर हो जाएगा हम लोग को 50 पी आर, ठीक। अब बच्चों 50 इधर गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 650 बटे 50 और इधर बराबर पी आर, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 काट देंगे बच्चों, 5 से 5 एकम 5 और 5 का भाग 13 बार पढ़ेंगे तो 65 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 13 बराबर पी आर मिला, ठीक है, यानी पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर हम लोगों को पता चल गया, ठीक है बच्चों। तो पी आर क्या दिया गया है, ये है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 13 लिख देंगे। और बच्चों इस भुजा का अभी देखिए हम लोग जो है ABCD यानी पी क्यू आर में मान पता है, तो इसको अंक में पता करने के लिए पी आर की वैल्यू हम लोग इसकी जगह पर रख देंगे। पी आर का मान 3 है, तो 25 माइनस 13, ठीक है, 13 है, तो 25 में से 13 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लंब का मान 12 पता चल गया, आधार का 5 और कर्ण का मान 13, ठीक है। अब बच्चों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को केवल क्या करना है, साइन पी, कास पी और tan पी का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो हम लोग एक चीज जानते हैं बच्चों, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए LAL बटे KA, ठीक है। ये साइन का मान होता है, ये कास का मान होता है और ये tan का मान। तो यही सेम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन A, क्योंकि एक साइन P, ठीक है, क्योंकि P वाले कोण का मान ज्ञात करना, तो साइन P बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। यहाँ पर बच्चों लंब क्या दिया गया है, हम लोगों का लंब 12 दिया गया है और कर्ण क्या दिया गया है, 13, ठीक है। उम्मीद है इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कास पी, देखिए कास पी का मान निकालना है, तो कास पी बराबर यहाँ पर आधार बटे कर्ण होता है कास का मान, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार हम लोग का बच्चों 5 मिला है और कर्ण क्या है, 13, ठीक है।
उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग को कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बचा है, tan p का। ठीक है, तो tan p बराबर, अब tan का मान होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बच्चों पहले लंब फिर आधार। ठीक है, अब लंब का मान हम लोगों की त्रिभुज में क्या दिया गया है, लंब का मान 12 है, तो 12 और आधार का मान बच्चों 5 पता है, तो यहाँ से 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो जो हम लोगों को पता करना था हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद। बच्चों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम लोगों का मेरा उत्साहवर्धन होता है। ठीक है।